हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए और बी की आय में क्या संबंध है? बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। आय किसकी अधिक है? ए की आय अधिक है। और कितनी अधिक है? 25%। किससे 25% अधिक है? बी की आय से। तो 25% को भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25/100। और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अगर बी की आय 4 यूनिट है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि 1 यूनिट अधिक है। तो ए की आय हो जाएगी 5 यूनिट। तो ए और बी की आय के बीच में अनुपात क्या आएगा? 5:4। सी की आय के बारे में दिया गया है कि सी की आय ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी है? 9 यूनिट है। 5 और 4 को जोड़ा तो ये कितना आ गया? 9 यूनिट आ गया। ए और बी की कुल आय से 65% कम है। 65% कम है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सी की आय जो है ए और बी की कुल आय का 35% है। क्योंकि 65% कम है तो 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35%। तो यहाँ पर हम सी की आय निकाल सकते हैं। 9 का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिख देंगे हम 35/100। अब आगे प्रश्न में पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमें ए और सी की आय के बीच में संबंध निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। बी से कोई हमें लेना देना नहीं है तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, क्योंकि बी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया प्रश्न में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए की आय है 5 और सी की कितनी है? दोनों की आय, यानी कि ए और बी की कुल आय का 35% है। क्योंकि 65% कम है तो इसका सीधा सा अर्थ है 35% है। तो यहाँ पर हमने लिखा था 35/100। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये बट्टे में 100 आ रहा है तो 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ए की आय कितनी हो जाएगी? 500 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पर 100 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा 35। अब हम यहाँ पर 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। ये आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा ये 7 और 9 का गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 63। तो ए और सी की आय में जो अनुपात है वो कितना है? 100:63। तो प्रश्न में पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि सी की आय कम है। किससे कम है? ए से कम है। कितना कम है? 37 यूनिट कम है। तो यहाँ पर हमें आंसर प्रतिशत में देना है तो 37 यूनिट कमी है। और बट्टे में क्या आएगा? 100, क्योंकि तुलना किससे की जा रही है? ए की आय से। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 37%। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 37%, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, बी और सी। ए की आय जो है वो 25% अधिक है। किससे? बी से। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। अगर बी की आय 4 है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 5 इकाई हो जाएगी। यहाँ पर सी की आय में क्या संबंध दे रखा है? ए और बी की कुल आय। ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी? 9 इकाई। और यहाँ पर लिखा है कि सी की आय जो है वो ए और बी की कुल आय से 65% कम है। 65% कम है तो इसका सीधा सा अर्थ है 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना प्रतिशत है? ये 35% है। तो यहाँ पर हमने लिखा था 9 गुणा 35/100। अब हमें जो संबंध निकालना है वो सी और ए में निकालना है। तो हम यहाँ पर ए और सी ही लिख लेते हैं। यहाँ पर बी की आवश्यकता नहीं है लिखने की। ए की जो इकाई है अनुपात क्या है? 5 है। और सी का क्या है? 9 का 35% है। क्योंकि ए और बी की कुल आय कितनी थी? 9 यूनिट थी। तो 9 का 35% है सी की आय। तो यहाँ पर 35/100 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 500 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा 35।
5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 7, 9 का गुणा 7 से करेंगे तो 63। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी कमी है, 37 यूनिट की कमी है। और तुलना किससे करी जा रही है, ए से करी जा रही है, तो बट्टे में ए की आई आएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए। 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 37% की कमी। यानी कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 37% कम है। ऑप्शन सी में लिखा है 37%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।